महर्षि मांडव के श्राप के कारण ही महात्मा विदुर का जन्म हुआ। जैसा मैं तब तो पंडित चुपचाप सबका स्वागत करती। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत और अन्य कई ग्रंथों में मिलता है। महात्मा मांडव के श्राप से साक्षात यमराज भी विदुर रूप में जन्म लिए थे। इस कथा इस प्रकार है। एक बार राज पुरुषों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव के आश्रम में रखकर और खुद भी वहीं छिप गए। मुनि ध्यान में मग्न थे, उन्हें इस बात की थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। अतः राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन शुरू कर दी। चोर एवं चोरी का माल दोनों ही वहां मिल गए। फिर तो उनका मुनि पर भी संदेह हो गया और चोरों के साथ उन्हें भी राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। अन्य चोर तो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु महामुनि मांडव्य सूली के आगे भाग पर ही बैठे हुए तप ही करते रहे, क्योंकि उनकी तपस्या में इतना बल था कि उन्हें मृत्यु नहीं मिली। बहुत दिनों तक इस प्रकार तपोधन मुनि को सूली पर बैठे देखकर राज कर्मचारियों ने जाकर राजा से यह समाचार कह सुनाया। राजा तत्काल ही दौड़े आए और विविध प्रकार से अनुनय विनय अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए मुनि को सूली से उतार दिया। सूली की छोटी सी अणि शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, यानी कि उनके गले में फंस गई थी। निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सका, तो उसे उतनी दूर पर काट दिया। सूल की आगे भाग को शरीर में धारण करने से आगे चलकर इनका नाम अणिमंडव्य पड़ गया, यानी मांडव्य ऋषि। एक बार महर्षि ने धर्मराज के पास जाकर उन्हें उलाहना देते हुए कहा कि ये जो मुझे फांसी की सजा अभी मिली थी, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके फल का ये भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ है। मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ और फिर मेरी तपस्या का फल देखो। तो धर्मराज यमराज ने कहा, आपने बाल्यावस्था में बचपन में एक पतंगे के पुच्छ भाग में सींग चुभो दिया था, उसी का यह फल मिला है। ऋषि ने कहा, एक तो बचपन में धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता, दूसरे तुमने थोड़े से अपराध में मुझे बहुत बड़ा दंड दे दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप दूंगा। धर्मराज ने कहा कि यदि आप मुझे श्राप ही देना चाहते हैं तो कृपा करके राजा, दासी पुत्र एवं चांडाल होने का श्राप न दीजिएगा। मुनि ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम तीनों ही हो जाओ। इसी शाप के फलस्वरूप धर्मराज ने राजा युधिष्ठिर, दासी पुत्र विदुर एवं स्वपच भक्त के रूप में जन्म लेकर मुनि के श्राप को सफल किया था, जो कि आगे चलकर भागवत के महात्मा विदुर कहलाए थे, जो धर्मराज थे। यह कथा यहीं संपन्न होती है।